नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, इस समय यानी कि ये जो रात का समय है, ये है बिग बॉस को रिवाइज करने का, बिग बॉस की उन सब बातों को याद करने का जो कभी हो चुकी हैं सीजन्स में, यानी कि 1 से 13 के सीजन में। मगर आज जिसकी बात मैं करने वाली हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है बिग बॉस के इन सब सीजन में, आज भी है, कल भी रहेगी, हमेशा रहेगी, वो है एक दूसरे को धमकाना, एक दूसरे के ऊपर भड़कना और क्या क्या बोल। ये तो इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से वही गुजारिश है जो मैं हमेशा करती हूँ। जिन्होंने अभी भी हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको शुरू में वीडियो के बोला है कि ऐसी चीजें होती हैं बिग बॉस के घर में जो बहुत ही लाउड लेवल पे होती हैं। एक दूसरे को धमकी देना, एक दूसरे को मारना, ये सब चीजें मारना, नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल वॉर जो अब शुरू हो चुकी है थोड़ी थोड़ी, बट इंस्टेड ऑफ दैट इतने वर्ड से मारना कि ऐसा लगे कि ये बंदा अगर इनको अब बिग बॉस बोल देगी, खुली छूट दे दिए, तो अब यहाँ पे लाशों के ढेर लग जाए। ऐसी ऐसी धमकियां बिग बॉस के इन सीजन में सुनने को मिली हैं। तो बहुत सारी धमकियां हैं, इस वीडियो को भी हम टू बी कंटिन्यू करेंगे। अब जो थोड़ी धमकियां जो मैंने अभी देखी हैं, क्योंकि बहुत ही मुश्किल काम है ये सीजन्स को देखना, क्योंकि बड़ी नेगेटिविटी अपने अंदर भी आती है देखने के बाद। खैर, मैं कुछ धमकियां इस वीडियो में शेयर करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा धमकियां हैं, आपको एक एक के बाद मैं बताती रहूंगी। शुरुआत करते हैं बिग बॉस सीजन 3 से। जी हाँ दोस्तों, सीजन 3 में केआरके ने जो रोहित को धमकी दी थी, वो बोतल थ्रो करने वाला जो आपने देखा होगा वीडियो, बहुत ज्यादा, जब भी आप सीजन 3 की बात करें तो उस वीडियो की बात आती है। उन्होंने इतनी बुरी तरह बोतल थ्रो की थी कि पीछे बैठी शमिता शेट्टी को वो बोतल लगी थी, और साथ में उन्होंने बहुत ही गंदी गाली देते हुए रोहित को बोला था कि इतना मारूंगा डैश, इस पे आप बीप लगा लीजिए, कि तेरा बाप भी याद करेगा। ये धमकी दी थी केआरके ने रोहित को। तो कहां है केआरके, कहां है रोहित? तो एक तरह से यही कहा जा सकता है कि ये वर्ड्स की वार इतनी बड़ी होती है बिग बॉस में कि कुछ भी बोलना उनको लगता है कि हम सही बोल रहे हैं। इतनी बड़ी बात कह देना कि तेरा बाप भी याद करेगा, बाप रे बाप। मैं तो जब मैं ये चीजें सुनती हूं तो मुझे लगता है बिग बॉस में ऐसे लोगों को स्पेशली शायद इसीलिए लिया जाता है कि वो ऐसी भारी भरकम धमकियां दे, भारी भरकम बातें करे, ताकि लोग देखें कि शायद अब अगले मोमेंट पे ये तो पक्का रोहित को मारने वाला है। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए, अब मैं बात करती हूँ बिग बॉस सीजन 4 की। तो बिग बॉस सीजन 4 में ऐसी एक ही थी जिन्होंने सबको बारी बारी से धमकियां दी, वो थी डॉली बिंद्रा। डॉली बिंद्रा और मनोज तिवारी का किचन सीन, जिसमें मनोज तिवारी उनको खाने के लिए यानी कि खाना बनाने के लिए बोलते हैं, और पता नहीं किस बात से, किस खुंदस में वो बैठी होती है, उनको लगता है कि मनोज तिवारी बाहर से प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके आया कि डॉली को मैंने भड़काना है, और ये आके वही काम कर रहा है। यहाँ पे उनकी लड़ाई बढ़ती है। मनोज तिवारी, जिनको हम मानते हैं कि फिल्मों के हीरो रहे हैं, भाई भोजपुरी फिल्मों में कितने लोगों को पीटा होगा, कितने लोगों के साथ पंगा लिया होगा, और हीरो बन के बाहर आए हैं मनोज तिवारी। वो मनोज तिवारी की जो बोलती है वो डॉली बिंद्रा बंद कर देती है। जैसे वो थोड़ा सा, डॉली ऐसे मत करो, डॉली तमीज से बात करो, तो डॉली उससे भी ज्यादा बदतमीज होती है, और वो बोल देती है उनको, बाप पे मत जाना, काट के रख दूंगी। बाप रे, ये बड़ी बात है भाई, काट के रखना, मतलब ऐसे ही थोड़ी कोई काट के रख सकता है। ये डायलॉग उन्होंने मनोज तिवारी को बोला। तो अब श्वेता तिवारी को भी कुछ इसी तरह से उन्होंने डांट के और बुरी तरह से वॉइस रेज करके डायलॉग बोला। जो उस सीजन की विनर थी श्वेता तिवारी, उनको क्या कहती है मैं बताती हूँ आपको। कुछ उनकी फ्लैशबैक से उनकी बातें शुरू हुई। कोई पेपर का किस्सा था कि न्यूज़पेपर ने श्वेता तिवारी ने कुछ किया था, क्योंकि इन सेलिब्रिटीज के साथ ऐसी चीजें जुड़ी होती हैं कि पहले जो कंट्रोवर्सीज होती है उसमें क्या कहा, किसने क्या किया, उसी को लेकर डॉली बिंद्रा यहाँ पे जिक्र शुरू कर देती हैं, और श्वेता तिवारी यहाँ पे उनसे पूछती है कि तुमने भी तो किया था, तुमने भी तो ऐसा किया था। तो औकात की बात शुरू हो जाती है। तो डॉली बिंद्रा की उंगली फिर से रेज होती है, औकात में गई तो मुंह तोड़ के रख दूंगी। तो वहां पे तो मनोज तिवारी को काट देंगे, यहाँ पे श्वेता तिवारी का मुंह तोड़ देंगे। मगर अभी तक मनोज जी भी ठीक है और श्वेता तिवारी भी
ठीक ठाक काम कर रही है इंडस्ट्री में। तो हुई ना कोरी धमकियां। तो ये धमकियां कहां से आती हैं, मैं तो ये सोच के हैरान हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिग बॉस सीजन 7 पे आते हैं। मैं बाकी सीजन की भी आपसे बात करूंगी, मगर फिलहाल जो सीजन मैंने अभी देखे हैं उनकी बात करते हैं। तो सीजन 7 पे अरमान और एंडी, अरमान और संग्राम, अरमान और काम्या पंजाबी, अरमान और मतलब सब ऐसे ही लड़ाइयां चल रही थी। कुशाल टंडन, सबकी ऐसे ही लड़ाइयां चलती थी। जो फेमस मुझे लगा इसमें, जो मेन उन्होंने बहुत ही डरावनी वाली धमकियां जो अरमान ने दी, वो सबसे पहले तो उन्होंने अरमान और एंडी की जो लड़ाई उसकी बात करती हूँ। वो एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें 2 टीम्स बनी हुई थी, कुछ टास्क था उनके पास, वो करने वाले थे। तो अरमान क्योंकि हर बार बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, कोई भी बात हो वो फटाक से, चाहे वो तनिष्का हो, कोई भी सामने हो, उसको भी उसमें लपेट लेते हैं। यहाँ पे अरमान और एंडी की लड़ाई होती है। आई थिंक थोड़ा सा डायलॉग बाजी होती है। वहां एंडी का एक गलत सेंटेंस निकल जाता है जिसमें वो अरमान के बाप को पॉइंट आउट कर देते हैं। अब ये जो बिग बॉस का घर में है ना, यहाँ पे चाहे माँ बहन की जितनी मर्जी गालियां दे दे, बट जैसे ही बात बाप पे चली जाती है वैसे ही गुस्सा खून खोलना शुरू हो जाता है, गालियां पे गालियां निकलनी शुरू हो जाती है। फिर हर एक का बाप जो है ना वो मतलब बाजार में आ जाता है। मैं ये कहूंगी बड़ी दुख की बात है। जैसे इस सीजन में बिग बॉस 13 में सलमान खान ने किस तरह से बात को समझाया था, तेरी माँ मेरी माँ, तेरा बाप मेरा बाप करके समझाया था, तो उन सीजन में सलमान खान भी इतना ही भड़कते होंगे शायद। तो ये जो था सीजन, इसमें बहुत ज्यादा मैं कह सकती हूँ गालियों का यूज हुआ था। तो यहाँ अरमान को जब एंडी उनके बाप की बात कह देते तो एंडी पे अरमान भड़क जाते हैं और पहले सबसे उनको कहते हैं जहां दिखेगा मारूंगा डैश को, काट डालूंगा मैं। फिर लड़ाई आगे बढ़ती है, फिर वो एंडी को सब लोग एक साइड में लेके जाते करते हैं, फिर वो उधर अरमान का अभी भी गुस्सा नहीं ठंडा हुआ है, फिर अगली धमकी तैयार है, इसको पता नहीं कौन हूं मैं। बाप रे, कौन हो आप, मतलब एक्टर हो, सब लोग जानते हैं, तो ये जो कौन हूं मैं या तो बता दीजिए, नहीं तो हमें सस्पेंस में क्यों रखा हुआ है। खैर अभी भी उनका जो खून है वो जल रहा है और बाकी लोग जो समझाने वाले हैं कहीं ना कहीं वो आग में घी का भी काम कर ही रहे होते हैं। तो उसके बाद वो अगली धमकी एंडी को देते हैं, जमीन पे रख के मरवा ना दूं तो मैं मेरे बाप की औलाद नहीं हूं। तो बाप से बात शुरू हुई, बाप पे बात पहुंच गई। तो यहाँ पे ये बाप को इतना ज्यादा तंग क्यों किया जाता है, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि उस बाप की आप लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हो अपने फादर की घर के अंदर, और जब ये चीजें आती हैं सामने, तो जब इतने बड़े सेलिब्रिटी ये डायलॉग बोलते हैं तो कहीं ना कहीं दुख होता है कि ये इस डायलॉग का मतलब क्या है कि मैं मेरे बाप की औलाद नहीं हूं। तो इसका मतलब यही है कि आपने सिर्फ बोलने के लिए बोला है, जबकि आपको भी पता है आप एंडी को कुछ नहीं कर सकते हो। आप बोल रहे हो जमीन पे डाल के मरवा दूंगा, आपने वही सब इंडस्ट्री वैसी है, सब वैसे ही चल रहा है। तो इन डायलॉग का मतलब क्या है ना, खून खोलता है, डायलॉग निकलते हैं, मगर वहीं पे तो हमें अपने आप को देखना है जो नहीं देख पाते हैं। यहाँ पे इसी सीजन में संग्राम जो बहुत ही डाउन टू अर्थ बंदे थे और रेसलर हैं, और अरमान कोहली से डेफिनेटली बहुत ज्यादा उनके अंदर जान है, उनके अंदर रेसलर हैं तो लड़ाई की उनके अंदर ऑलरेडी एक तरीका है उनको चीजों को करने का। तो अरमान कोहली संग्राम से जब लड़ते हैं तो संग्राम से भी वो बहुत सारी बातें कह जाते हैं, मगर यहाँ संग्राम ने एक ही धमकी उनको दी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने वो धमकी नहीं थी, वो सच में अगर ऐसा होता तो वो शायद कर भी देते कि एक मारूंगा तो मर जाएगा। तो ये रेसलर की धमकी थी एक्चुअली, जो उनके अंदर बॉडी बिल्डिंग है वो सब चीजें। तो उन्होंने अपनी जो असली ताकत थी उसके बारे में बताया कि एक मारूंगा तो मर जाएगा। तो ये कुछ सीजन 7 की बातें थी जो मैंने आपके साथ की। अब मैं सीधा जंप मारती हूँ सीजन 11 के ऊपर। बीच में भी सीजन है, उनमें भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, और 11 में जो हुआ वो बड़ा मजेदार सा था। तो उसी की बात करते हैं। जुबेर खान के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि जुबेर खान को तो सलमान खान से भी डांट पड़ी थी, और जुबेर खान जब घर से बाहर निकल गए तब भी उन्होंने बहुत सारी धमकियां और पुलिस केस ये वो सब चला था। बट यहाँ पंगा अर्शी खान से शुरू हुआ था। तो जुबेर और अर्शी का एक तू मैमे का जो सीन था, उसी के बीच में जुबेर खान जो अर्शी खान को बोल देते हैं कि तू कहां से आई है बताऊंगा कैमरे पे, उनको धमकी देते हैं। और अर्शी खान, अरे मैंने क्या किया, मैंने कुछ कहा शिल्पा, वो ऐसे बोलती है। ये सीन था, कुछ खाने के ऊपर उनकी लड़ाई हुई थी, खिचड़ी बनी थी और जुबेर को किसी ने पूछा नहीं था खाने को लेके, तो उनको इस बात से उनका दिमाग खराब हुआ था कि अब ये दोनों डिसाइड करेंगे। यहाँ पे शिल्पा भी इंटरफेयर करती है, मगर वो
एक ही जो तीर है जो अर्शी खान की तरफ उन्होंने साधा हुआ है उसी पे कंटिन्यू रखते हैं। शायद उनको कुछ अर्शी खान की दुखती रग पता होगी जो बार बार ये चीजें करते हैं, तो ये उन्होंने उनको धमकी दी थी। अब जुबेर खान तो चले गए मगर पीछे बहुत सारे लोग हैं, बिग बॉस खेल रहे हैं भाई, उनको भी तो अपनी कला दिखानी है। तो यहाँ पे हिना खान की आप धमकी सुनिए, वो प्यारी हिना खान जो बहुत ज्यादा सुंदर है और नागिन में बहुत अच्छा रोल कर चुकी है और रोज आप उनको देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस में सोशल मीडिया पे अपलोड करती ही रहती है अपने पिक्चर्स को। तो यहाँ पे भी वो बड़ी सॉफ्टली धमकी देती है और धमकी सीधी जाती है बिग बॉस को। तो वो धमकी है जब प्रियांक और इसका आकाश ददलानी का आपको सीन पता होगा जिसमें प्रियांक ने आकाश ददलानी को धक्का मारा था और बिग बॉस में ये चीजें थी कि तब धक्का मारना था ऐसा कि उसके बाद बंदा बाहर ही जाता है। तो हिना खान यहाँ पे प्रियांक को जस्टिफाई करती है कि उसकी इतनी गलती नहीं थी, दोनों की गलती थी, तो दोनों को सजा मिलनी चाहिए। और हिना खान की धमकी सुनिए, वो क्या कहती हैं कि अगर प्रियांक गया तो मैं भी जाऊंगी, आई डोंट केयर अबाउट बिग बॉस। तो ये कह देती है हिना खान, मगर होता नहीं है दोस्तों। मैं यही तो सोचती हूँ कि होता क्यों नहीं है। प्रियांक चला जाता है, हिना खान वहीं पे रहती हैं, तो हुआ ना कुछ नहीं। तो इसमें एक और थी बिग बॉस 11 में सपना चौधरी। सपना चौधरी आई थी, वो बहुत रिलैक्स मूड में इधर सो रही थी, उधर सो रही थी, उधर कुछ बात करती है, हल्की फुल्की खाती हैं, सोती हैं, खाती हैं, सोती हैं। तो ये चीजें हो रही थी। तो एक वीकेंड का वार में सलमान खान ने सपना चौधरी की क्लास ले ली भी, भाई यही थोड़ी करने आए हो आप, कुछ और भी तो करिए। तो सपना चौधरी ने जब करना शुरू किया तो फिर तो सपना चौधरी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने जिस तरह की भाषा का उपयोग किया, जैसे उन्होंने चीजों को कहा, वो तो जरूर आपको मैं सुनाऊंगी। तो सपना चौधरी की ज्योति से लड़ाई होती है जिसकी तो आवाज भी नहीं निकलती। ज्योति इतनी सॉफ्ट थी, जो बहुत ही समझ सकते हैं कि बहुत ही कमसिन सी लड़की, उनसे उनकी किसी बात पे बहस हो जाती है और वो उनको क्या कहती हैं सुनिए। कहती है मैं उसकी उंगली काट के ऐसी जगह डाल दूंगी, सॉरी टू से, कुछ करने के काबिल नहीं रहेगी। ये कहती है सपना चौधरी ज्योति को। तो यही मैं कह रही थी कि जब वो बोलने पे आई तो कुछ ऐसी चीजों का उन्होंने यूज किया कि जो हम लोग सुन भी नहीं सकते हैं। तो अब बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो दूसरा डायलॉग भी वो ज्योति को मारती है, उसको बोलते हैं कि इसको काट के जुत्ती मार दूंगी, मतलब जुत्ती को पैरों से निकाल के जुत्ती मारूंगी। और आगे कहते हैं कि इसका जो यहाँ पे जो तिल है, क्योंकि ज्योति की तिल था मुंह पे, यहाँ पे जो तिल है ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये भैया ये तो धमकी पे धमकी हो गई। पहले तो उनको उंगली वाली धमकी, फिर ज्योति को ये वाली धमकी, और यहाँ इसके बाद और आगे अगर जाते हैं तो अर्शी खान को भी धमकी देती हैं। और अर्शी खान के साथ उन्होंने बहुत ही ज्यादा ऐसा सलूक किया कि अर्शी खान डर गई। अर्शी खान को कहती है कि अगर अगली बार इसने नाचने वाली बात कही तो मैं इसे सीधा हॉस्पिटल पहुंचा दूंगी। ये बात वो कहती हैं। यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पे पंगा सपना ने ही खुद पहले शुरू किया था, जब एक टास्क की बात हो रही थी जिसमें हितेन तेजवानी को अपनी रानी चुननी थी, फिर रानी के साथ शादी होनी थी। तो अर्शी खान मजाक मजाक में ये कहते कि हितेन तो मुझे ही चुनेगा और मेरे साथ ही शादी करेगा। और सपना चौधरी यहाँ पे उनको डायरेक्ट अटैक करती है कि जिसकी रियल में शादी नहीं हो रही होती तो उनको यहाँ पे ऐसे झूठ मूठ की शादी कर लेनी चाहिए। अब ये बात तो बुरे लगने वाली है ही, मगर अर्शी खान इसके काउंटर में ये डायलॉग बोल देती है कि नाचने वाली, ऐसा करके कोई डायलॉग बोलती है। तो इस डायलॉग से सपना चौधरी को गुस्सा आता है, तब ये वाला डायलॉग बोल के वो अपनी भड़ास निकालती है कि हॉस्पिटल पहुंचा दूंगी। तो ये डायलॉग बोलने के बाद भी सपना का खत्म नहीं होता है गुस्सा। सपना चौधरी अर्शी खान के पीछे कड़छी लेके पड़ी रहती है कि तोड़ूंगी, तेरे को तो तोड़ूंगी। अर्शी खान डर जाती है कि मुझे तो ये मारेगी, भैया ये देखो मेरे पीछे पड़ी है। तो ये सीन भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था सपना चौधरी की धमकियों के साथ। तो आगे अब मैं आपके साथ बिग बॉस 13 की 2 धमकियों की बात करती हूं, क्योंकि बिग बॉस 13 में और बाकी जो सीजन मैंने बीच में स्किप किए हैं उनमें भी बहुत सारी धमकियां थी, तो उनको आराम से करेंगे। तो बिग बॉस 13 में मैं बात करूंगी माहिरा की। माहिरा ने 2 धमकियां दी, धमकियां बहुत सारी दी हैं, वो आगे भी बात करेंगे, बट 2 मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। एक तो ट्रांसपोर्ट टास्क, आपको याद होगा, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला से माहिरा का पंगा हुआ था और माहिरा बिलबिला गई थी, गुस्से में आ गई थी और उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को धमकी दी थी कि अगली बार जो मुझे हाथ लगाया तो घर से बाहर। उंगलियां नचा नचा के माहिरा ने बड़े अच्छे से सिद्धार्थ शुक्ला को
समझाने की कोशिश की थी। और यहीं दूसरी तरफ वो पारस को किचन वाले सीन में बड़े प्यार से धमकी देती हुई दिखाई देती हैं। और ये मुझे बड़ी अच्छी लगी धमकी उनकी कि अगर जुबान खोली ना तो चाकू भी यही है, तेरी जुबान भी यही है, लाइव टेलीकास्ट कर दूंगी। ये अच्छी लगी मुझे धमकी। तो ये थी दोस्तों इस वीडियो में आज की धमकियां जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करते हैं। थोड़ा मिर्च मसाला आए वीडियोस में तो मजा आता है, तो होपफुली आपको मजा आया होगा। तो नहीं आया तो भी कमेंट कीजिए, आया तो भी कमेंट कीजिए। बाकी आपका जो कमेंट सेक्शन आपका है, जो दिल करता है कीजिए। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि रिस्पेक्ट अगर चाहें तो दे सकते हैं, वो आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। टिल देन कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.